हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल की तरफ से जो है टीचर्स के लिए वैकेंसी आउट की गई है, जहां पर कुछ परमानेंट वैकेंसीज़ हैं और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए हैं। आप सभी को पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ज़्यादा अच्छी जॉब वैकेंसी होती है। तो इंटरेस्टेड टीचर आप यहां पर पूरा डिटेल देख सकते हैं, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है, एंड फैसिलिटी आपको सारी मिलेंगी यहाँ पर। सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से यहाँ पर सैलरी, इसके अलावा सभी अलाउंसेस वगैरह, टीए डीए अलाउंसेस, एचआरए वगैरह सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वैकेंसी का डिटेल देख लेते हैं। सैनिक स्कूल अमेठी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, उत्तर प्रदेश की तरफ से। ऑफिशियल वेबसाइट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, जो भी टीचर्स अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले इसके फॉर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सैनिक स्कूल अमेठी की तरफ से ये वैकेंसी है। अब इसका ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में ये आपको फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म आपको भरना है। इसमें डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, वो कैसे बनाना है आगे मैंने वीडियो पर बनाया हुआ है। ये आपका फॉर्म है। सिंपल बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है। यहाँ पर अपनी सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको जो है इसमें अटैच करना है। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हुआ है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको वहीं पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप इसका अगर पूरा नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने ये शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। आप इसके अलावा कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूँगी। यहाँ पर और डिटेल जान लेते हैं क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा एंड कौन कौन टीचर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पूरा डिटेल देख लेते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट। अब ये रिटन टेस्ट किन के लिए, जो परमानेंट रिक्रूटमेंट होने वाले हैं, एंड जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए हैं उनके लिए तो नहीं है। अब यहाँ पर उनके लिए रिटन टेस्ट है, स्किल टेस्ट और आपका क्लास डेमो टेस्ट जो होता है वो आपका लिया जाएगा टीचर्स के लिए। अब इसमें जो रिटन टेस्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। एज यू कैन सी, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, बेसिक मैथ्स आपका सब्जेक्टिव, जो आपका जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपका टेस्ट होगा। उसके बाद में ये जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, उनके लिए भी वही शेड्यूल रहेगा। स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा आपका यहाँ पर। जो भी टीचर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक डेमो टेस्ट होगा। डेमो टेस्ट आपका 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक का हो सकता है, तो उतना आपको प्रिपेयर करके रखना है। अब अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी है। पूरा डिटेल एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर। अलाउंसेस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बाद में मैं आपको बता दूंगी किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब अलाउंसेस वगैरह की अगर बात करें तो देखिए, सैनिक स्कूल की तरफ से आपको बहुत सारी फैसिलिटी होती है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है ये। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बट ये वैकेंसी यूपी के लिए निकाली है। अब यहाँ पर आपको एकोमोडेशन अगर देते हैं तो एचआरए नहीं देंगे। अब यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम की तरफ से आपको जो है पेंशन भी प्रोवाइड की जाएगी। मेडिकल अलाउंसेस वगैरह है, पीएफ वगैरह है, डीए वगैरह है, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो सैलरी बहुत अच्छी बनती है। चाहे तो आप कोई भी टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई कैसे करना है। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। किसी भी बैंक में आप जाएंगे, जनरल एंड ओबीसी के लिए 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, एससी एसटी के लिए 250 रुपये का लगेगा। एज यू कैन सी, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी के नाम से आप किसी भी बैंक में जाएंगे ना, तो बैंक में जाकर आप ये एड्रेस देंगे ना, तो वो आपको डिमांड ड्राफ्ट बना देंगे। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं आपका एक सेल्फ एड्रेस का एनवेलप होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर तरीके से आपका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए, उसमें स्टाम्प होना चाहिए। तो ये चीज़ें एक बार आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है अप्लाई करने से पहले। तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस देख करके आप स्पीड पोस्ट इसको कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो है यहाँ पर पोस्ट कवर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पोस्ट के लिए बता देती हूँ, क्योंकि जो भी टीचर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो एक बार यहाँ पर देख लीजिए। पीजीटी टीचर्स के लिए वैकेंसी है यहाँ पर। पे स्किल्स की बात कर लेते हैं। लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी, 47,600 रुपये स्टार्टिंग सैलरी। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, ये जो है आपकी बेसिक सैलरी है। इसमें टीए डीए अलाउंसेस वगैरह, एचआरए वगैरह, मेडिकल जो फैसिलिटी है वो कुछ भी नहीं इंक्लूड है अभी इसमें। अभी आप यहाँ पर देखेंगे जब आपको डीए वगैरह इंक्लूड होगा, पीएफ इसमें 2 प्रकार के मिलते हैं वो इंक्लूड होगा, आपको एकोमोडेशन इंक्लूड होगा, तो आराम से आपका 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी यहाँ पर बनता है पीजीटी टीचर्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। एक पोस्ट निकाली गई है रेगुलर रिजर्व फॉर ओबीसी के लिए, जनरल वाले इसको नहीं भर सकते हैं।
तो पहले मैं आपको यहाँ पर पोस्ट बता देती हूँ कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है अगर टीचर्स अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड जो वैकेंसी है रेगुलर अनडिजर्व के लिए वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए है। कोई भी लोग इसके लिए भर सकता है क्योंकि अनरिजर्व है, कोई इसमें रिजर्व नहीं किया गया है। सैलरी भी इसकी बहुत अच्छी होगी। पीजीटी टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो वैकेंसी है पीजीटी बायोलॉजी के लिए वैकेंसी है। इसमें ये एससी के लिए केवल वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, केवल एक पोस्ट है, तो ये आपको याद रखना है। बायोलॉजी के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, अनडिजर्व है, कोई भी इसके लिए भर सकता है। टेम्प्रेरी बेसिस पर ये वैकेंसी निकाली गई है। 68,697 जो है यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी, प्लस अदर अलाउंसेस वगैरह यहाँ पर टीजीटी को दिए जाएंगे। तो टीजीटी और पीजीटी के लिए जो है, टीजीटी के लिए सैलरी का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, कंसोलिडेटेड ये सैलरी है। इसमें अदर अलाउंसेस वगैरह इंक्लूड होते हैं, तो आराम से आपको 85,000 रुपये समथिंग सैलरी जाएगा आपका। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से भी ज़्यादा अच्छी ये जॉब होती है। तो जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट। टीजीटी के हिंदी के लिए भी निकाली गई है, यहाँ पर भी सैलरी आपकी सेम रहेगी। अनडिजर्व कैटेगरी के लिए है, कोई भी इसके लिए फॉर्म भर सकता है यहाँ पर। अब इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आप देख सकते हैं कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपका होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएड तो आपका कंपलसरी है। अब एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मैंडेटरी होता है। डिज़ायरनेस में अगर आपका है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए वैकेंसी है जो कि रेगुलर है, ओबीसी के लिए। यहाँ पर अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी एक वैकेंसी निकाली गई है, अनडिजर्व है। इसके अलावा नेक्स्ट जो वैकेंसी है लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए है, रेगुलर अनडिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें आपका मिनिमम 10th पास मांगा गया है। लेवल पे आपका अच्छा रहेगा, 19,900 रुपये सैलरी रहेगा। अब इसके लिए केवल और केवल आपका 10th तो होना ही चाहिए। हिंदी इंग्लिश आपको लैंग्वेज टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए। कंप्यूटर में कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है, एमएस ऑफिस वगैरह आपको आना चाहिए, तो ये आपको यहाँ पर मांगा गया है। इसके अलावा जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए वैकेंसी है, केवल फीमेल के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए ये वैकेंसी है, अनडिजर्व के लिए है। अब इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीपीएड मांगा गया है ना। तो या फिर आपने फिजिकल एजुकेशन से कुछ भी किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ना सबके एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको कवर करके बता देती हूँ। सैनिक स्कूल अमेठी के लिए ये जो वैकेंसी निकाली गई है, अब इसके लिए हम टीचर्स के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है मैं आपको वो बता देती हूँ। एज यू कैन सी, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, सिटीज़न ओनली फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, मतलब लोकल लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि पीजीटी टीचर्स के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेती हूँ। कंप्यूटर साइंस के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, अब यहाँ पर एमएससी कुछ भी कंप्यूटर डिग्री आपने किया हुआ है आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमई, एमटेक कुछ भी आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड आपका होना कंपलसरी है, या फिर अगर आपने 3 ईयर इंटीग्रेटेड भी किया हुआ है, बीपीएड, एमएड किया हुआ है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफिशिएंसी होना चाहिए आपका टीचिंग इंग्लिश मीडियम में, है ना, ये मांगा गया है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपका जो है डेमो टेस्ट भी होता है इसके लिए, तो ये चीज़ें जो है मैंडेटरी है इसके लिए। बाकी डिज़ाइनर्स क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, सीटेट वगैरह अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। पीजीटी के लिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए आपका जो है वही है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका रिलेवेंट कॉलेज से। एज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीजीटी के लिए निकाली गई है, 21 से 40 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 16 अगस्त 2025 तक की एज जो है यहाँ पर काउंट की जाएगी। आप केमिस्ट्री के लिए जो भी टीचर्स अप्लाई कर रहे हैं, बीएड आपका मांगा गया है, मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका 50% से जिनका ऊपर है वही टीचर्स ही अप्लाई करें इसके लिए, ठीक है। या फिर अगर आपने 3 ईयर का बीएड और एमएड साथ में किया हुआ है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसका भी एज सेम है, 21 से लेकर 40 तक की महिलाएं इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब यहाँ पर हम
इन टीचर्स के लिए बात कर लेते हैं, जहाँ पर वही है, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, मास्टर डिग्री बीएड वगैरह होना चाहिए। टीजीटी टीचर्स के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स डिग्री होना चाहिए इंग्लिश के लिए, ठीक है। बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंबाइंड सब्जेक्ट 50% मार्क्स अगर आपने स्कोर किया है ग्रेजुएशन में तो आप अप्लाई करें। इंग्लिश में इंग्लिश अगर आपने किया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है क्योंकि इंग्लिश के लिए ये रिक्रूटमेंट है। बीएड आपका यहाँ पर कंपलसरी है, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है सीटेट एग्ज़ाम मांगा गया है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका मांगा गया है सीबीएसई से। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका जो है 3 ईयर मतलब ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। इसके अलावा टेम्प्रेरी टीचर जो हिंदी के लिए टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर टीजीटी के लिए जो है बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट इन द एग्री शीट, है ना। उसके लिए सीटेट भी मांगा गया है, बीएड वगैरह भी मांगा गया है। तो टीचर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। बाकी ऑफिस अटेंडर सुपरिटेंडेंट के लिए वैकेंसी जो है उसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगी, आप सभी को पता होगा। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी ग्रेजुएशन है, 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर आपका नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आपको टाइपिंग स्पीड आना चाहिए उसके लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। 18 से लेकर 50 साल तक की जो है जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं कर सकते हैं। तो एज काफ़ी अच्छी यहाँ पर दी है, परमानेंट वैकेंसी है। सैलरी भी यहाँ पर आपको अच्छी दी जाएगी क्योंकि प्राइवेट में अगर देखा जाए तो 15,000 12,000 रुपये दिया जाता है, यहाँ पर उससे ज़्यादा ही है। इसके अलावा टीचर्स के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर 18 से 50 साल तक की एज है यहाँ पर ये टीचर्स के लिए, जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 10th पास इसके लिए मांगा गया है। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए वैकेंसी है उसके लिए बीपीएड होना चाहिए आपके पास में। एंड यहाँ पर आपने फिजिकल एजुकेशन से कुछ भी किया हुआ है वो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फिजिकल एजुकेशन की आपके पास में डिग्री वगैरह होना चाहिए, 50% आपका होना चाहिए यहाँ पर, वो अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी मांगा गया है। एज यहाँ पर 21 से 35 वर्ष तक की ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। अप्लाई कैसे करना है मेन चीज़ हम जानते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, डालना है आपको सैनिक स्कूल अमेठी वेबसाइट। फर्स्ट आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। एज यू कैन सी कैसे अप्लाई करेंगे टीचर्स, आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो आप सैनिक स्कूल अमेठी के जो है ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर्स, यहाँ पर आपको ये ऑफिशियल ये न्यू नोटिफिकेशन शो कर रहा है, न्यू रिक्रूटमेंट। आप जब आप इसमें क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको वही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसी में फॉर्म मिल जाएगा जिसको आपको भरना है एंड आपको स्पीड पोस्ट करके सबमिट करना है। सो ये रहा टीचर्स पूरा डिटेल। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सभी के साथ में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक